क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम का। जबकि पूनम दीदी आपको लीनियर अलजेब्रा में नया टॉपिक करवाने वाली है जिसका नाम है फाउंडेशंस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये कोई सीरीज नहीं है, मतलब ये है कि नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारी लीनियर अलजेब्रा में। सो फाउंडेशन फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में अब हम पढ़ेंगे कि हमारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें क्या क्या है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये है वेक्टर्स क्या है हमारे लिए। सो वेक्टर मींस एरो डिसाइडेड बाय नंबर्स, मींस जो एरो, इसके लिए हम पढ़ेंगे, हम वेक्टर्स के ऊपर भी बहुत अच्छा टॉपिक कर सके, ठीक है, डोंट वरी। तो डेफिनेशन क्या है, अ वेक्टर हैज साइज एंड डायरेक्शन रिटन एज नंबर लाइक एक्स वाई और एक्स वाई जेड। आपको पता है कि वेक्टर क्या है, इंक्लूडेड साइज और डायरेक्शन का। अगर मैं बोलूं कि मैं एक चीज को धक्का मार रही हूँ, किसी भी चीज को, चाहे वो कुछ भी है, बॉल है, कुछ भी है, ठीक है, तो उसमें धक्का मार रही हूँ, तो मतलब मेरे साथ एक बॉल है जो फॉर एग्जाम्पल मैं बोलती हूँ 2 kg की बॉल है, 2 kg की, ठीक है, 2 kg की बॉल है, उसको धक्का मार रही हूँ और वो किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एग्जांपल नोट, तो मुझे डायरेक्शन भी मिल रही है, मुझे वेट भी मिल रहा है, वो मेरे लिए क्या है, वेक्टर। और वेक्टर हमेशा डिनोट किया जाता है दिस एरो के साथ, जहां पर आपके पास स्टार्टिंग पॉइंट होता है और वो जाता है एक एरो की तरह, त्रिशूल की तरह। इट इज नॉट त्रिशूल, इज लाइक अ तीर। ओके, नाउ द एग्जांपल है 3 4 मींस 3 यूनिट्स अलोंग x 4 अलोंग y। अब इसमें 3 4 लिखा है, मतलब 3 जो है वो 3 यूनिट जो है वो x की तरफ है और 4 यूनिट जो है वो y की तरफ है। This is how we represent our vector. Add one, ये एक इक्वेशन सी है जस्ट, दो यू डोंट हैव टू लाइक उसको थोड़ा ज्यादा करने की नहीं, सिर्फ क्वेश्चन है कि ऐड करना है 1 2 प्लस 3 5। इसको हम ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा 4 7। ये पहला इसके साथ प्लस होगा, दूसरा इसके साथ प्लस होगा, 4 7 बन गया। स्केल में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। दिस इज एडिंग एंड दिस इज स्केलिंग। ओके, नाउ वेक्टर स्पेसिस क्या है हमारा, सेट वेयर वेक्टर्स लिव। हमारे वेक्टर्स कहाँ लिव करते हैं। A vector space is a set of vector where you can add any two or multiply by any number and still say set। तो क्या होता है वेक्टर स्पेस में, क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो, उस चीज में एड ऑन कर सकते हो, आप में भी उस चीज में रह सकते हो, ठीक है। सो वेक्टर स्पेस इज जस्ट अ सेट ऑफ वेक्टर्स वेयर यू कैन ऐड मल्टीपल थिंग। ओके, फॉर एग्जांपल मैं 2D की बात करूं, 2D वेक्टर्स आर स्क्वायर, ऑल 3D वेक्टर्स आर क्यूब फॉर और ऑल पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री इज लेस देन इक्वल टू 2। अभी आपको समझ नहीं आएगा, बस आप ध्यान रखो जो मैं चीज बताने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, नाउ मैट्रिसेस क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज ये बहुत लंबा है, ये बहुत जगह आता भी है। सो नाउ मैट्रिसेस इज टेबल्स दैट चेंज वेक्टर्स। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर टेबल ऑफ नंबर्स। सो मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर टेबल होता है, आपको पता है m×n। ये डिपेंड भी करता है कि आपका जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर है नहीं भी है, डजंट मैटर इस केस है, बट मैट्रिक्स में मोस्टली हम स्क्वायर के साथ ही काम करते हैं। अब कुछ बच्चों को स्क्वायर मैट्रिक्स ही पता होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जितनी रोज होंगी ना मेरे पास उतने ही कॉलम होंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होगा, ठीक है। मींस 2 रोज है 2 ही कॉलम्स होंगे, 3 रोज है 3 ही कॉलम होंगे, 4 कॉलम्स है सॉरी 4 रोज है 4 ही कॉलम, पहले रो आती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। A matrix is a rectangular table of numbers. Multiply a matrix by a vector gives a new vector. That's easy. हाँ, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी मुझे नया वेक्टर मिल जाएगा। सो अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ a इज इक्वल टू दिस, से मेरा वेक्टर है, ठीक है। इसमें स्क्वायर वेक्टर्स नहीं बताने की कोशिश कर रही हूँ मैं, ये स्क्वायर है, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अनस्क्वायर्ड भी होता तब भी हम बोलते हैं इसको कि ठीक है। अब x इक्वल टू 5 6 दिया हूँ मैं। अब मैं बोलूँ कि a x को मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या रिजल्ट है, तो मैं पहले इसको इसके साथ करूंगी, ठीक है। तो मैं करूँ पहले 5 1 जा 5, फर्स्ट का फर्स्ट था, प्लस 2 6 जा 12, कितना आ गया 17, देख सकते हो ये आ गया। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो एक ही, अब इसको करने की जरूरत नहीं है, 15 प्लस 4 6 जा 24, ऐड कर दो 39। सो इट इज लाइक हाउ यू कैन मल्टीप्लाई 2 डिफरेंट मैट्रिसेस और उसको आंसर निकाल सकते हो। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आता है आपका मैट्रिक्स के पार्ट के बाद। अभी आपने ax किया, ये आता है उसके बाद जिसमें आपके पास एक कांस्टेंट वैल्यूज भी आती हैं। नाउ अ ग्रुप ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन कंप्लीटली एज ax इज इक्वल टू b। अब आपके पास क्या होता है कि एक लीनियर इक्वेशन तो नहीं आएगी, मल्टीपल लीनियर इक्वेशन आते हैं। उस केस में क्या है, जैसे x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 5 है, मेरे पास 2 लीनियर इक्वेशंस है। अब इस केस में अगर मैं पहले का निकालू, दिस इज माय कांस्टेंट, जो भी आपकी इक्वल टू के साइन के बाद जो भी वैल्यू आती है ना वो आपके लिए कांस्टेंट है, उससे आपको मतलब नहीं है, विच इज b इज योर कांस्टेंट, x इज योर वेरिएबल्स, a इज योर मैट्रिक्स। समझ आया, सिंपल, तीनों लिख लो, खत्म बात, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखा, अब इसमें से आपको कुछ नहीं निकालना, आपको निकालने के कोफिशिएंट। x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1 यहाँ आ गया। प्लस का साइन इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट बिकॉज प्लस का साइन है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, दोनों का साइन प्लस ही रहा, पॉजिटिव ही रहा, कुछ मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। बट नोटिस करो 3x माइनस y है, ये यहाँ पर 3 तो आया बट जो 1 आना था 1 के साथ माइनस भी आया,
ओके और एक्स बाय तो इसलिए आया बिकॉज मेरे पास वेरिएबल 2 है और 5 4 मेरे पास कांस्टेंट 2। नाउ डॉट प्रोडक्ट का मीनिंग क्या होता है? मेजरिंग लेंथ एंड एंगल्स। ठीक है, मेजरिंग लेंथ एंड एंगल अब आप समझ आ गया होगा। सो फॉर u इज इक्वल टू u1 u2 एंड v इज इक्वल टू v1 एंड v2, दिस इज अ डेफिनेशन। सो इस केस में क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दूंगी अगर मैं इसको इसके साथ, तो इस केस में क्या होगा? u1 क्या होगा? v1 के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस u2 किसके साथ होगा? v2 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। जस्ट लाइक द सेम केस 1 2 डॉट 3 माइनस 1। सो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और साथ में जो ऐड हो जाएंगे। तो इस केस में मेरे पास रिजल्ट आ गया 1। इट गिव लेंथ, अगर मुझे निकालना होगा मोड ऑफ v, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेंथ, ठीक है, ये निकालना होगा तो b इंटू वी करेंगे एंड एंगल निकालना होगा तो कोस थीटा इज इक्वल टू u इंटू वी डिवाइडेड बाय द मोड ऑफ u एंड मोड ऑफ v। आपको मोड निकालना आता है अंडर रूट ऑफ μ1 स्क्वायर प्लस μ2 स्क्वायर, सिंपल, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिस एंड डायमेंशन योर कोऑर्डिनेट ग्रिड। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? बेसिस क्या होता है? आपका स्मॉलेस्ट सेट ऑफ वेक्टर यू कैन कंबाइन टू मेक एवरी वेक्टर इन द स्पेस। सो बेसिस है कि आप जितने भी स्मॉल 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 वेक्टर्स होते हैं उनको इकट्ठे मिला दो। दिस इज योर बेसिस। डायमेंशन इज हाउ मेनी बेसिस मैट्रिक्स, मतलब कितने ज्यादा बेसिस मैट्रिक्स आपके वेक्टर्स बन गए आपके पास, वो आपका क्या है? डायमेंशन। एग्जाम्पल है इन आर स्क्वायर मीन्स आपके पास कोई भी इक्वेशन है उसका डबल मीनिंग 1 0 एंड 0 1 फॉर्म बेसिस, डायमेंशन क्या है? 2। मतलब ये आपके पास दो चीजें हैं, फॉर्म से डायमेंशन कितने बन रहे हैं? 2। ओके, तो ये था हमारा आज का सिंपल सा टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं था। फाउंडेशंस फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, बट आगे जाके हम डेफिनेटली इसके रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है। आई ऑलवेज से कोई भी दिक्कत आती है यू कैन जस्ट कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स है, प्लीज उनको जाके देखिए। एंड हमारा एक नया चैनल है, उसका लिंक भी नीचे दिख जाएगा, जिसमें आपकी जॉब से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। डोंट मिस दैट आउट। ओके, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।